वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा आज का व्लॉग। इंट्रो में तो आप सब ने देख ही लिया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ और कहाँ हम जाने वाले हैं। खैर, यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं मतलब घर के छोटे मोटे काम डन करवाए। और इस टाइम इतनी कोई गर्मी थी, कपड़े आपको मेरे नज़र आ रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा ये गीले हो चुके हैं। तो बस खैर, फिर बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए। नाश्ता बच्चे मेरे पराठे ही करते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो। मैं ख़ुद भी प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कितने दिनों से मैं गायब आपसे रह रही हूँ, व्लॉगिंग में कंटिन्यू नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बहुत ज़्यादा हम लोग काफ़ी ज़्यादा घर वगैरह देखने गए थे। और इसके अलावा जी मतलब बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है, बार बार स्कूल आना जाना पड़ा है। वो भी व्लॉग बने हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी डालूँगी। यहाँ पे अभी सबसे पहले तो मैं नाश्ता इस तरीके से बनाती हूँ। मैं सारे काम ना साथ साथ लेके चलती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि अगर मैं पराठे बना रही हूँ तो पराठे बनेंगे तब चाय बनेगी, चाय बनेगी तब अंडे बनेंगे। मैं तीनों काम इकट्ठे करती हूँ ताकि गरम गरम बच्चों के आगे सर्व हों और बच्चे खाएं। बच्चे तो खा लेंगे, लेकिन माओ का खाना इस गर्मियों में ना ख़राब हो जाता है। नाश्ते बना बना के, खाने बना बना के, यकीन करें अक्सर मेरे ना हस्बैंड बोलते हैं कि हम कुक रख लेते हैं किचन के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फैमिली को ना जोड़ने वाली एक चीज़ खाना पीना नाश्ता, ये चीज़ें ही होती हैं जो हमें एक दूसरे का टेस्ट देती हैं और आदत देती हैं। अगर ये भी हम दूसरों के हाथों में दे दें तो क्या ही फ़ायदा हमारे घर का या हमारे रिश्तों का। मैं ऐसा सोचती हूँ। हर बंदे की अपनी सजेशन है। शायद जो लोग रखते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जॉब करते हैं, घर से निकलना पड़ता है उनके लिए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, यहाँ पे साथ में मैंने आपके सामने पराठे बनाए और अंडे बन गए, चाय बन चुकी थी, थर्मास में चली गई थी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं जाके भाई शावर लूँगी और घर के काम सारे मैंने डन करवा दिए थे। शावर लेने के बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। अच्छा, तैयार मैंने आज झटपट से होना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डेली बेसिस पे जा रहे हैं, घर देख रहे हैं। क्योंकि इस घर को ना क्या कहूँ आपको, रेनोवेट करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा खासा टाइम जाएगा, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जाके वाइब्स अच्छी आएँ, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो बस उसी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा घर देखे, लेकिन फ़ाइनल में मुझे 3 घर पसंद आए हैं जो मैं अभी चल के आगे आपको दिखाऊंगी। उन तीनों में से एक हमने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आप लोगों ने मुझे देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करूं ये आप लोगों ने मुझे बताना है। क्योंकि जिन दिनों में बारिश हुई थी ना, उन दिनों के बाद इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशें चल रही हैं और फर्नीचर अगर मैं चेंज कर भी लूँ तो फिर पानी आएगा, फिर मसले बनेंगे। तो मतलब इस मसले मसाइल से जान छुड़ाने के लिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ दिखाऊं कि कितने खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए होते हैं और लोकेशन कितनी अच्छी होती है। अगर आप लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि घर आपने किस टाइप। और यो शेरू को भी करूँगी बाय बाय। और यो शेरू रासा मिकी शूज़ पहनेंगे हम अपने। ये पहनती हूँ आज मैं, ये रहे मेरे शूज़। अच्छा, साफ सुथरा घर देख के ना कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, ये झाड़ू इसलिए रखा है, ये वापसी भिजवाना है, ये नहीं चाहिए था। ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। अच्छा, धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धूप में ही घर देखने का मज़ा आता है। ऐसी धूप ना मतलब एक अच्छी वाली धूप थी, क्योंकि कल फिर रात को बारिश हुई थी और सुबह में मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा था। यहाँ पे जी मैं ड्राइव कर रही थी, साथ अच्छे से गाने लगाए हुए थे और रिलैक्स होके हम लोग अपना इंजॉय भी कर रहे थे और घर के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन एक बात बताऊँ, शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आसान काम नहीं होता। खैर, हम अपने घर का सामान बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये सारा सामान हम यहीं पे रखेंगे और देन हम लोग आगे चले जाएंगे। जैसे जैसे जो जो होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। गाड़ी में पेट्रोल डालना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। आए दिन इसमें मैं पेट्रोल डालती रहती हूँ। जब मैं निकलती हूँ मुझे गाड़ी का ना पेट्रोल हमेशा ज़ीरो पे ही मिलता है, क्योंकि अक्सर बच्चे लेके निकले होते हैं, कभी लड़का लेके निकला होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए
और वहाँ पे बंदा हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि इस घर में ना आए दिन रोज बारिश थी, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं भाई, आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करने का ना मजा ही कुछ और है। तो मैंने कहा पहले हम चलते हैं, अच्छा सा कोई घर देखते हैं। इस घर को रेनोवेशन करने में काफी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीने जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा तब तक हम कोई और घर देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। एक नया सा घर हो, खूबसूरत सा। फर्नीचर मेरा टोटल खराब होता जा रहा है बारिश की वजह से, पानी डायरेक्ट हमारे ना घर के अंदर आ जाता है। तो अब आपको भी आगे चल के मैं विजिट करवाती हूँ कि कहाँ पे हम जा रहे हैं घर देखने के लिए। अभी आपको दिखा, काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस देखने के बाद मुझे ये वाली लोकेशन सबसे ज़्यादा समझ में आई, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और हाइट पे थी, बहुत ज़्यादा हाइट पे थी। इन घरों के आगे गेट बिल्कुल भी नहीं होते, ये सोसाइटी ऐसी बनी हुई है। बहरिया के अंदर ही ये सोसाइटी है, गेट नहीं होते, डायरेक्ट जो हमारा लॉन्च का दरवाज़ा होता है वो ओपन होता है, बाकी टोटल ओपन होता है। नेबरहुड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब हम सिर्फ घर देखने गए और उनसे मुलाकात हुई, हेलो हाय हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तीनों घर मैं आपको दिखाऊंगी, तीनों इसी एरिया में आस पास नज़दीक हैं। तो तीनों में से एक हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि तीनों तो हमने लेने नहीं। इसके अलावा जो और घर मैंने देखे थे ना वो अच्छा, ये वाला घर जब मैंने देखा ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगले 3 घर में आपको मतलब कोई हमने काफ़ी ज़्यादा घर देखे, उसके बाद जाके हमने ये वाले 3 घर सेलेक्ट किए, जिनमें से एक हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे जी एंट्रेंस ऐसी थी, बाहर गेट वगैरह नहीं होता, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा। ये इंट्रेंस के साथ ही ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग एरिया के साथ वॉशरूम था, और उसके बाद जी बेसन बना हुआ था बस। और ये रहा इसका फर्स्ट बेडरूम। इस जगह पे ना एक तो बैक पे लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और कबर्ड्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। कबर्ड्स का कलर अगर वाइट होता ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता। खैर ये भी ठीक था, ना होने से बेहतर था। ये वाला रूम जो था ना मास्टर बेडरूम था। मास्टर बेडरूम में इन्होंने एक साथ छोटा सा कॉर्नर दिया था, अगर बच्चा आपके साथ रहना चाहे तो वो भी रह सकता है। और ये रहा सेकंड रूम इसके, अच्छा ये रहा मास्टर बेडरूम, ठीक है। मास्टर बेडरूम के साथ सेकंड इन्होंने हल्का सा छोटा सा बेबी रूम दिया हुआ है, अगर इधर आपका बच्चे की सेटलमेंट हो जाए तो ठीक है, और आप देखते भी रहेंगे। और इसके अलावा मतलब रूम भी ऑर्गेनाइज लगेगा। बेसन भी यहाँ पे 2 थे, वॉकिंग क्लोजेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मुझे अच्छी लगी। आप लोग बताना अच्छी है या नहीं है। बेसन 2, एक मिकाल के लिए था, एक मेरे लिए था, क्योंकि मिकाल हमेशा छोटा सा है ना, वो हम बात करेंगे, तो इसलिए इन्होंने एक बच्चों के लिए एक मदर के लिए दिया है। किचन में आप लोगों को दिखा दूँ, किचन मुझे अच्छा, किचन में जो स्पाइस वाला किचन था ना वो भी ठीक था साइज़ में, लेकिन इस साइड पे जो किचन था ना, यहाँ पे चूल्हा नहीं था। यहाँ पे भी होना चाहिए था, कभी इंसान ज़्यादा कुकिंग करता है, कोई दावत या कुछ होता है, तो ये 3 चूल्हे काफ़ी नहीं होते, कम से कम 5 बर्नर वाला चूल्हा आपके घर में होना चाहिए। और यहाँ पे देखें बैक भी बिल्कुल ओपन था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एरिया था। ऐसा नहीं था कि बैक से कोई आ सकता है या फ्रंट से कोई जा सकता है, बहुत ज़्यादा सेफ़ एरिया है। 100% सिक्योरिटी मतलब इसमें होती है। इवन कि आप इधर इंटर ही नहीं हो सकते बग़ैर कॉल किए हमें, या हमारी परमिशन के आप हमारे घर तक आ ही नहीं सकते। यहाँ पे नीचे अब बेसमेंट था, बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट मुझे इतना अच्छा लगा। अच्छा, मेरी फैमिली के लिए ना ये बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर काफ़ी था। अपर वाला पोर्शन में ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसका ऊपर पोर्शन बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ था। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली के लिए ना 2 पोर्शन काफ़ी होंगे, 3 पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बेसमेंट में भी अच्छी खासी कबर्ड्स बनी थी, लेकिन सेम का ख़तरा होता है। लेकिन जब जाके आप बाहर से ये बेसमेंट देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाना है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बेसमेंट है। पीछे आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब रोशनी के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई। अच्छा, ये घर ना रोशन बहुत ज़्यादा था। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं ना तो आपने ऊपर गली बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपने अगर गली देनी है ना, पीछे जो गैलरी होती है वो आप लोगों ने बेसमेंट के अंदर देनी है, और ऊपर आपने बिल्कुल खुला छोड़ देना है, ताकि बेसमेंट के अंदर अच्छी खासी धूप आए, रोशनी आए। सबसे बड़ी बात ये कि इसके बैक पे कोई घर भी नहीं था। मैं हमेशा घर तब सेलेक्ट करती हूँ जिसमें धूप अच्छी खासी आए, ओपन ज़्यादा हो, और मतलब रोशनी ज़्यादा हो, मुझे ऐसे घर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी स्टेयर्स पे जो रास्ता है ना ये बेसमेंट की तरफ जाएगा, अंदर से भी रास्ता है बेसमेंट का और बाहर से भी है। आप इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली के लिए ना ये 2 फ्लोर काफ़ी थे,
क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में तो इतनी कोई गर्मी होती है ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि ऊपर पोर्शन में कोई जाए। बेसमेंट थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है, फर्स्ट फ्लोर भी अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पे ये बेसमेंट का किचन था, लेकिन किचन इसने ना तीनों फ्लोर में प्रॉपर बनाए हुए थे। यहाँ पे जो भाई मज़ा आएगा ना सर्दियों में शूट करने का, और इस तरह की धूप आए, उफ, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रोशन घर पसंद है, अंधेरे में ना मेरा दम घुटता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई या नहीं दिखाई, अब आपको दिखाती हूँ। अब हम बेसमेंट से ऊपर आ गए हैं। ये रहा ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन का वो रहा सामने किचन। ये भाई सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं ना, तो स्टोर रूम बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि स्टोर रूम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, रफ़ एंड टफ लगता है घर। ऐसा एक वॉकिंग क्लोजेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो जगह भी कम घेरता है। मतलब फुल रूम में अगर हम बनाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। काम ये इन्हों नहीं आना होता है, ये जो दरवाजे सामने लगे हैं, और सामने एक बड़ा सा मिरर होना चाहिए। ये मैं कहती हूँ मस्ट है हर एक घर में। बैक पे आप ग्रीनरी चेक करें और बैक का आप व्यू चेक करें, कितना ज़बरदस्त व्यू है। जब विंडो आप खोलें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो खैर ये रहा ऊपर वाले रूम का फर्स्ट रूम था, या ये सेकंड रूम है मेरे ख्याल में। ऊपर भी एक मास्टर बेडरूम था, मतलब 3 रूम ऊपर थे विद 1 ड्राइंग रूम, और 3 रूम नीचे थे, और 3 रूम उससे नीचे थे। ये रहा ऊपर वाला किचन। किचन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मसला इसका ये था कि चूल्हे इसने कम रखे थे। यहाँ पे हम अपना भी रख सकते हैं। बेसमेंट का और फर्स्ट फ्लोर का बिल्कुल सेम था किचन, सेकंड फ्लोर का। और फर्स्ट फ्लोर जो इसका था ना, वो मतलब ज़रा अलग से बना हुआ था। खैर ये रहा इसका बाहर का व्यू। बाहर के व्यू भी आप देख लें, कितने मज़े की जगह। अच्छा, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ जगह पे हुई है, कुछ कुछ जगह पे नहीं हुई, लेकिन जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी हुई है। मतलब घर बहुत प्यारे बने हैं। और यहाँ पे ना एक सुकून का माहौल था, मतलब ऐसे कानों में एक सुकून सा आ रहा था। शोर नहीं था, बड़े ही सुकून से जो रहना चाहे ना, उसके लिए ये घर ज़बरदस्त है। और दूसरी रही कि हम, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का काम ज़्यादातर ऑनलाइन चलता है, बिज़नेस भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो उसकी वजह से ना हमें ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे ज़रा खामोशी हो, मतलब सब लोग अपने में रहने वाले हों, तो वो जगह ज़रा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। अच्छा, इस घर को आप ऐसे नहीं देखना। ये घर जैसे ही हम इंटर हुए, मन्नत ने मुझे कहा, मम्मा ये घर बहुत प्यारा है। मैंने कहा, नहीं मन्नत, तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या पता ये नहीं प्यारा। वो वाला घर बहुत प्यारा था, उसमें कितनी धूप, कितनी रोशनी थी। एक तो सबसे बड़ी बात, इसका बैक पे लॉन था, और लॉन हमारा जैसे बैकयार्ड था ना, इस तरह इसने भी बैकयार्ड को कितना खूबसूरत सेट किया है। और बैकयार्ड का साइज़ बहुत बड़ा था, इसीलिए इसने बैक पे लॉन बना लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका किचन जो मैं स्पाइस किचन होता है वो भी बहुत बड़ा था, और जो ओपन किचन था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, फर्स्ट फ्लोर का। और इसमें भी बेसमेंट था, मैं आपको बेसमेंट भी जाके दिखाऊंगी। और अच्छा, इसमें बेसमेंट नहीं था, सॉरी, इससे अगला घर जो है उसमें भी बेसमेंट है। इस घर के वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा इसका ड्राइंग रूम विद डाइनिंग, और देखिए आप, जिधर से आपको शीशे नज़र आ रहे हैं ना, चारों तरफ से आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। खैर अब ये, अब हाँ आ गए हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे अभी आप चलें जी अंदर। वॉशरूम देखें, मन्नत का तो वॉशरूम देखते ही दिल खुश हो गया। कहती, मम्मा मुझे ब्लैक टाइल्स और इस टाइप के वॉशरूम मुझे बहुत पसंद है। तो खैर ये इसका ना वो एरिया था, सिंक वाला एरिया था, शावर एरिया अलग बना था, और दूसरा एरिया अलग बना था। ये इस टाइप का बना था जैसे हम सरीना में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का इसके वॉशरूम बने थे। बेसन से जब हम बाहर आते हैं तो साथ ही पूरी अच्छी खासी कबर्ड्स इसने बनाई हुई थी। वॉकिंग क्लोजेट तो नहीं था, लेकिन कबर्ड्स अच्छी खासी साइज़ की थी। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अनटच है, लेकिन इधर भी सेम आई हुई है। इस्लामाबाद में सेम का हर जगह पे मसला है, चाहे आप 10 घर चेंज कर लें, 3-4 साल बाद हर घर रेनोवेशन मांगता ही मांगता है। ये देखें ज़रा आप, कितने खूबसूरत इसने वॉशरूम बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मतलब एक माइंड सेट को इसने बहुत अच्छा रखा है कि वॉशरूम के अंदर जाएं और उधरी से आप मुकम्मल तैयार होके बाहर आएँ। ये वाला मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं अपने इस घर में भी ये वाला मिरर लाजमी इंस्टॉल करवाऊँगी। अच्छा, इस घर को ना आप वीडियो में देख रहे हैं ना, तो जितना अच्छा लग रहा है ना, रियल में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये मार कहाँ से खा गया, जब हम इंटर हुए ना, वहाँ पे ये जो दरवाजे होते हैं ना, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मैं कहती हूँ जैसे ही हम इंटर हो, एक खुला सा माहौल हो, ये नहीं हो ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ये फ़लानी चीज़ का दरवाज़ा, लॉन्च खुला डुला होना चाहिए, बेशक आपका ड्राइंग रूम साइड पे हो।
ये ऊपर का लॉन्च था और ये ऊपर का टेरेस था। टेरेस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, टेरेस बहुत ज़्यादा अच्छा था। टेरेस से दोनों का घरों का व्यू बहुत अच्छा था। अब मैं ख़ुद परेशान हो गई थी कि कौन सा वाला सिलेक्ट करूं और कौन सा नहीं। इन दो घरों को मैंने 2 से 3 बार देखा, मतलब अलग अलग टाइम पे जाके कि कौन सा मुझे समझ आ रहा है। तीसरे घर को भी मैंने दूसरी 2 से 3 बार जाके देखा, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लिया जाए। फिर मैंने कहा भाई मेरी यूट्यूब फैमिली किस दिन काम आएगी, जो मुझे इतने शौक़ से देखती है, इतना मुझे प्यार करती है, वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सा घर लेना चाहिए। अच्छा, इसका लोकेशन आप देखें, सिर्फ लोकेशन चेक करें। जगह जगह पे आपको सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नज़र आएंगी, सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएंगे, कोई बंदा एंट्री नहीं कर सकता, बिल्कुल सेफ़ माहौल है। दिन में आप अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ के कहीं पे जा सकते हैं। जैसे कि आजकल के हालात है ना, आप बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, कुछ भी किसी भी टाइम कोई अचानक आ सकता है, कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। आप व्यू सिर्फ चेक करें दोनों तरफ से, मतलब कितनी ग्रीनरी और कितना खूबसूरत व्यू है। खैर यहाँ पे साथ ही छोटा सा पार्क भी था। अब हम जा रहे हैं थर्ड घर देखने। अच्छा, घर की ऑप्शन मैंने देख लिए हैं, बट मुझे कौन सा घर पसंद आया है और आप लोगों ने मुझे जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैं कौन सा घर बाय करूँगी। गैस आप लोगों ने करना है, मैं इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो में बताऊँगी जब हम शिफ्टिंग करेंगे। तो आप लोग अभी ही गैस करके मुझे बता दें हम किस घर में शिफ्ट होंगे। भी एक थर्ड घर का ऑप्शन है, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख लेंगे, जो मुझे बेस्ट लगा मैं उनमें से एक सेलेक्ट कर दूंगी। बस यही ऑप्शन है। आना हमने इसी एरिया में है क्योंकि ये एरिया सेफ है। चले अभी पहुंच गए हैं दूसरे घर की तरफ, अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये रहा थर्ड घर। ये भी मतलब उस घर से थोड़ा छोटा था, लेकिन इसमें ना मुझे ज़्यादा ना विंडोज़ नज़र नहीं आई। ओपन तो ये भी था, चारों साइड से खुला हुआ था, लेकिन खिड़कियाँ छोटी छोटी थी। मैं जब भी घर लेती हूँ मैं विंडोज़ पे ज़्यादा गौर करती हूँ। रोशनी इतनी कोई ख़ास नहीं थी जितनी उन 2 घरों में थी। खैर ये भी अच्छा था, बजट फ्रेंडली भी था। और इसके अलावा जी विंडोज़ का मुझे ना मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया विंडोज़ का। लेकिन अब देखें लास्ट में मैं कौन सा सिलेक्ट करती हूँ। बजट को भी देखना पड़ेगा और इसके अलावा लोकेशन भी देखनी पड़ेगी। ये वाली लोकेशन थोड़ी उसकी ना उससे थोड़ा सा हट के थी, बट ये भी था उन्हीं घरों में से कि ओपन था। इसके आगे भी दरवाज़ा गेट नहीं होता, डायरेक्ट लॉन्च के अंदर ही दरवाज़ा खुलता है। वॉशरूम इसके सिंपल थे और रूम में विंडोज़ इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन बैक से व्यू उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। हर रूम के साथ इसने बैक पे एक छोटा सा टेरेस दिया हुआ था। ये देखिए फुल ओपन एरिया है। यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है और आप बैठ के जब यहाँ पे चाय पियेंगे तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। लेकिन घर में ये था कि नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि घर यूज़ नहीं हो, क्योंकि यूज़ घर में मैं रह ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा नखरा करती हूँ या ये करती हूँ। यूज़ घर में ना रहना बहुत ज़्यादा खप होता है, अपने आप को उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कुछ टाइम सुकून से स्पेंड करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, घर ब्रांड न्यू होना चाहिए और मेरे मुताबिक होना चाहिए, जो मुझे पसंद हो वो होना चाहिए। खैर यहाँ पे जी 3 रूम 2 बेडरूम्स थे और एक ड्राइंग रूम था। 3 इसके फ्लोर थे, तीनों बिल्कुल सेम बने थे। तीनों को देखने का मकसद ही नहीं बनता था, बट दिल की खातिर मैंने देख लिया। अच्छा, इसका ना बेसमेंट उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पहले वाले घर का था। उसका बेसमेंट क्या मज़े का बेसमेंट था, ओपन बेसमेंट था और बिल्कुल रोशनी ही रोशनी थी। यहाँ पे ये स्टेयर्स का रास्ता था, यहीं से हम नीचे भी जाएंगे ऊपर भी जाएंगे। और ये रहा बेसमेंट आप देख लें। इसका मतलब बेसमेंट में कहते हैं कि गर्मियों में ना थोड़ा गर्म हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा ठंडा हो जाता है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसा नहीं होता। हब्स बन जाती है, हवा का मतलब ज़रूरी है एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस होना। किचन अच्छा, अभी हुज़ैफ़ा हमारे साथ नहीं है, तो मैंने कहा मैं टिकट ले लेती हूँ मूवी का, देन हम लोग आएंगे शाम में या कल शाम में, जब भी हमें मिला। मूवी चल अंदर से नहीं पूछें, चले पूछती हूँ मैं। आज मैं अपने बच्चे को शौरमा भी खिलाऊंगी। अच्छा, टिकट हम लोगों ने ले लिए हैं, कल के लिए हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा हूँ। कल मैं आऊँगी इनको मूवी दिखाने के लिए। तो मन्नत पीछे बार बार आ जाती है। मन्नत हॉर्स राइडिंग का मैं पूछती हूँ, अगर कहीं पे मुझे नज़र आती है। मेरे ख्याल में इसके बिल्कुल सामने हॉर्स राइडिंग होती है। निकाल को मैंने कहा मैं हॉर्स राइडिंग करवा दूँ,
और मूवी की टिकट हमने ले लिए, कल इंशाल्लाह आएंगे मूवी देखने के लिए। अच्छा, मूवी देखने के लिए हम सिर्फ मिकी के लिए आ रहे हैं, है ना मिकी? ये बच्चा हर टाइम नाराज रहता है, कपड़े अपनी मर्जी से पहनता है, ये देखें जूते अपनी मर्जी से पहनता है, फिर भी ये नाराज रहता है। अभी क्यों नाराज हो? हाँ, मूवी तो टिकट ले ली है ना भाई, और जैफूर को नहीं लाए? अच्छा आओ ना, क्या करूं इस बच्चे का। कल इंशाल्लाह आएंगे हम मूवी देखने के लिए। यहाँ पे अभी हम पहुँच गए थे रशीद स्वीट्स। खाना तो हमने शोरमा था, लेकिन मुझे कहीं पे ना अच्छा शोरमे वाला मिल नहीं रहा, मतलब जिसका शोरमा ऐसा हो जो मैं खाऊं और खाती रहे। दुनिया में रहते हैं तो मुझे लाजमी सजेस्ट करना कि कहाँ पे अच्छा सा शोरमा मिलता है, मैं लाजमी लूँगी। जैसे मिलती है कम मीठे में, कौन सा है कम मीठे में? अच्छा, जमील स्वीट की ना कलाकंद बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन ये गर्मियों में अवेलेबल नहीं होती ना। मैं कोई इनके पास 3 से 4 बार आ चुकी हूँ, कॉल भी कर दिए, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। क्या फालूदा? इसको बोलना फालूदा नहीं डालो कुल्फी में। कुल्फी में फालूदा नहीं डाला, जाकर अब उसको चेंजिंग में चलो, मुझे ये चेक करवाइए, अगर ये अच्छी होती है कलाकंद की जगह तो शायद उसकी क्रेविंग पूरी कर सके। एक में डालना है, एक में नहीं डालना। एक में डालना, एक में नहीं डालना। ये तो बर्फी है, बर्फी है। इसके बाद मुकाबला यही है। अच्छा, और बेकरियों से मिल जाती है ऐसे, लेकिन मज़े की नहीं होती। लेकिन ये फिर ऑर्डर पे बनाते हैं ना। अभी लड्डू में इनका देखती हूँ, लेकिन इनके लड्डू ऐसे मज़े के होते हैं। अब देखते हैं, ये वो नहीं है ना जो शीरे में होता है। ये अच्छा है फिर भी, बट मुझे चाहिए कलाकंद। तो अब जाते हुए ये मैं करवा दूँगी पैक, बस और कोई नहीं। अच्छा भी है, भी आ गई। और ये आ गए गोलगप्पे, चाट हमें नहीं मिला। और अब मेरा मीठी, अभी हम खाएंगे अपनी कुल्फी। मन्नत खा रही है गोलगप्पास और मैं खाऊंगी ये। अच्छा, इसकी कुल्फी भी बहुत मज़े की होती है, जमील स्वीट की। जिन्होंने ट्राई नहीं की लाजमी ट्राई करना। हाथ है, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। टैग नजर आ रहा है। ये लो जी, बच्चों के हवाले घर छोड़ के जाओ ना, लाइटें तक ऑन नहीं करते हैं। यहाँ पे अभी हम ऑन करेंगे कैमरा, लाइटें ऑन करते हैं। अंदर जाके मैं आपको सूरत हाल दिखाती हूँ। सबसे पहले शेरू जी, मन्नत कुत्ता ऑर्डर करवा। अच्छा, हूर ने वो बनाए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हूर ये दिखाना, ये हूर ने खुद बनाए हैं। अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और क्या नाम है, इंशाल्लाह वीडियो एडिट करूँगी, आप लोगों को वीडियो मिलेगी। खाना भी बनाना है, हूर, हुजैफा और मिकाल, इन सब के लिए खाना अच्छा सा बनाऊंगी। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ खाने के बाद। शायद खाने की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट यकीन करें इस घर को ना बहुत ज़्यादा मैं मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। इसमें मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं, बट वो घर भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। लेकिन आप लोगों ने बताना है मैंने उसमें से कौन सा घर सेलेक्ट किया, वो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपनी सजेशन भी देनी है कि मेरे लिए कौन सा घर ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अभी किचन में चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। अच्छा, खाना बनाते हुए ना मैं ये सोच रही थी कि बनाऊँ ना बनाऊँ, बाहर से मंगवा लेती हूँ कुछ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, घर का खाना जो हेल्दी होता है ना, आप जब मुसलसल बाहर का खाना खाते हैं आपका पेट ख़राब होने लग जाता है, 100 मसले मसाइल आ जाते हैं। लेकिन घर का खाने में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा भी होता है। मतलब घर घर लगता है जब घर में खाना बनता है, नाश्ता बनता है, एक रूटीन होती है आपके घर की। यहाँ पे मैं सिंपल सा सालन बना रही थी, उसके लिए प्याज फ्राई करूँगी। टमाटर मेरे फ्रीज़र से निकाले थे, वो डायरेक्ट डाल दिए और प्याज डालूँगी। अब इसी ऑयल में मैं चिकन फ्राई करूँगी, उसके अंदर लहसुन अदरक डालूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी। और ये मैंने दे दिया था साथ ग्राइंड होने के लिए। जैसे ही ये ग्राइंड होकर आएगा, इसको फ़ौरन से मैं इसके अंदर डालूँगी। भुनाई आपने चिकन की अच्छी खासी आपने चिकन की भुनाई करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है। बस फिर इसको भी हम भूनेंगे। इसके अंदर मटर आलू कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मटर आलू डालने से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इसका जायका कहीं ख़राब ना हो जाए।
अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना, खाना बनाते हुए उनके जहन में इतनी बातें घूम रही होती है ना, मैं भी सेम आप लोगों की तरह ही हूँ। खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा सोचें होती हैं इंसान की ना, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूँगी, हमेशा की तरह सुकून में रहें। बदनीयतों के घर कभी भी नहीं बसते हैं, यकीन करें, अपनी नीयत साफ़ रखें। ना ही इनकी पूरी पड़ती है और ना ही इनके पास बरकत होती है। मतलब बरकत सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बदला लेने की क्या ज़रूरत, ये तो पहले से ही खपे खपाई लोग होते हैं, इनके साथ आपको बहस शहस क्या करनी। लेकिन नीयत आपने अपनी साफ़ रखनी है, जो बदनीयत है उनको जो कहते हैं जो करते हैं करने दें। अल्लाह ताला बेहतर मतलब इंतकाम लेने वाला है। भरोसा आपका अल्लाह पे होना चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा कर रही हूँ, आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला आपके घर में बरकत डाले, आप सबको अपना घर दे। सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि आपका घर अपना हो, आपकी छत अपनी हो। जो बेघर हैं अल्लाह उनको घर नसीब करे। यकीन करें, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, मैं सब के लिए यही दुआ करती हूँ, जो मेरा घर देखते हैं, मुझे देखते हैं, अल्लाह इन सब को अपना घर नसीब करे, उनको अपने घर की रानियाँ बना के रखे। का वेट कर रही हूँ, रोटी आए, खाना खाऊंगी और इसके बाद जी नमाज़ पढ़ेंगी और फिर सो जाएंगी, एडिटिंग करूँगी। आज टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब हुई है। ये जो पीछे आपको डब्बा नज़र आ रहा है ना, इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने करनी है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। M4 है ना मना, M4 हमने लिया है, एप्पल में M4 लिया है मैंने, तो आईपैड में सॉरी, तो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। M2 भी आता है, M1 भी आता है, लेकिन M4 इज़ द बेस्ट। इसके बाद कोई और आगे इससे फास्टर आया ही नहीं है आईपैड में। खैर, लैपटॉप ना यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, चीज़ें ट्रांसफ़र होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए फिर मैंने कहा आईपैड पे मूव होती हूँ। और बस अभी लस्सी है, सिंपल सा सालन है, साथ सैलेड है और हम लोग करेंगे। अच्छा, आईपैड का रिव्यू भी मैं आपको सून इंशाल्लाह दूंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। पूरा मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी खाने का टाइम हो गया था, खाने पे हम सब गपशप कर रहे होते हैं, बच्चे मैं हम सब लगे होते हैं अपनी बातों में। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं आप सिर्फ बेटियों की तरबियत करें, बेटों को भी बेटियों जितनी ही तरबियत की ज़रूरत होती है। आपने बेटा और बेटी दोनों की तरबियत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बेटी की तरबियत करनी है कि वो बेटी है, बेटे को भी गुनाह सवाब, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़ दोनों पर एक जैसे लागू होती हैं ये सारी चीज़ें। बेटों पर अलग और बेटियों पर अलग नहीं होती। अगर बेटियां नस्लों की तरबियत करती हैं तो बेटे नस्लों के नगहबान होते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है, बस ये चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है। बेटी हो या बेटा हो, तरबियत आपने दोनों की करनी है। बेटा आने वाली लड़की के लिए एक अच्छा बेटा अच्छा शोहर साबित हो, और बेटी अपने हस्बैंड के लिए और आगे से अपने बच्चों के लिए। एक नगहबान बनेगा तो दूसरा तरबियत करेगा। फैमिली मिलजुल के चलती है, अकेला बंदा कभी भी नहीं चला सकता। कस्टर्ड मैंने बनाया था कल, कस्टर्ड नहीं खैर ट्राइफल मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैंने ली हुई है। पता है, ये घर के चक्रों में ना व्लॉग मेरे लेट पे लेट होते जा रहे हैं। खैर बहुत मज़े का बना था। खाने के बाद मैं मीठा लाजमी रखती हूँ और फ्रूट भी रखती हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एक अच्छा सा कमेंट और लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। सब्सक्राइब तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है। और यकीन करें, मैं अपनी हर नमाज में आप सबका के लिए इतनी दुआ करती हूँ और आप सबकी इतनी शुक्रगुजार हूँ ना, कि आप लोगों की वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुँची हूँ। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।